हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते-तार पे ना चढ़ाया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत जरूर और मजबूरी है, बनाकर रहेंगे। कानून और आईन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। हमारा अदालती निजाम टूटा फूटा है। सियासी केसेस को 90% वक्त दिया जाता है, अवामी केसेस की बारी नहीं आती। अदालती रिफॉर्म्स का वादा पूरा करेंगे ताकि अवाम को इंसाफ मिल सके। जिनकी तारीख अदम एतमाद से शुरू होती है उनके लिए इस्लाहात नई चीज हैं। शहबाज शरीफ जज या किसी इदारे की नीयत पर शक करते हैं तो करें, मेरी नीयत पर शक ना करें। हुकूमत या तरमीम की हिमायत नहीं कर रहा। आईनी अदालत बनी तो किसी वजीर आजम को फांसी नहीं दी जा सकेगी। क्या हम अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आईन पर? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हम पाबंद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिमार्क्स, कहा, अदालत आईन की पाबंद है, मुझे सरोकार नहीं किस जज ने क्या फैसला दिया। वकील सलमान अकरम राजा बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकिन हाई कोर्ट्स पाबंद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आईन बहुत पेचीदा किताब है जो सिर्फ एक दाना शख्स ही समझ सकता है। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। तनाज़ात होते हैं लेकिन यह नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स में कहा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत ना हो सकी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों की मकरूह साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पुराज़म हैं। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। कहा, पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को तकनीकी इमदाद फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली इमाइदीन की हिमायत का शुक्रिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, इदारे सिर्फ बातचीत और राबते से तरक्की कर सकते हैं। वर्कशॉप से खिताब में मजीद कहा, सालसी तनाज़ात से मुकद्दमात का हल वक्त की अहम जरूरत है। इसके बगैर 24 लाख मुकद्दमात से छुटकारा नहीं मिल सकता। मुकद्दमात निपटाने के लिए सिर्फ 4000 जजेस दस्तयाब हैं। मसाइल के हल के लिए ADR की तरफ जाना होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, जज को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए ताकि मुतासिब ना कहा जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, जजेस बाय दी जजेस फॉर दी जजेस नहीं चलेगा। अदलिया ने जजेस की तकर्रुरी का काम अपने हाथ में लिया मगर कर भी नहीं पा रहे। हाई कोर्ट का एक सीनियर जज बैठा रहा, फिर कहा गया वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल नहीं। बैरून मुल्क जज के पूरे माजी को देखा जाता है। जजेस की तकर्रुरी का इख्तियार अवामी नुमाइंदगान के पास होना चाहिए। 18वीं तरमीम में जजेस तकर्रुरी का निज़ाम था। विफाकी हुकूमत ने अभी तक बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़, कहा, जब मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने विफाकी हुकूमत के जवाब पर बानी PTI की दरखास्त निपटा दी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। जराए के मुताबिक मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शरीक ना हुए। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, सियासी उमूर और रावलपिंडी में जलसे से मुताल्लिक बातचीत। लाहौर में टोल प्लाजा पर तोड़ फोड़, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात लगाई गईं। हमाद अजहर को पुलिस हिरासत से छुड़ाने पर आलिया हमजा समेत PTI रहनुमाओं पर भी मुकदमा दर्ज। FIR में 30 से 40 PTI के नामालूम कारकुनान को मुल्जिम ठहराया गया। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट की ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशन शुरू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, जितना जल्दी हो इंतखाबी उज़रदारियों के फैसले होने चाहिए। पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने तक स्टे की इजाजत नहीं देंगे।
डिप्टी स्पीकर ने भी हुक्म इम्तिना हासिल करके आइन की खिलाफ वर्जी की। अब शायद वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। बलूचिस्तान से तो ट्राइब्यूनल्स के फैसले भी आना शुरू हो गए। पीटीआई सेनेटर हामिद खान ने कहा, आईनी पैकेज का मकसद अदालतों की तबाही है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना आइन की खिलाफ वर्जी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी समझते हैं। सीनियर जज को हटाकर जूनियर को लगाना गैर कानूनी है। वकीला आइन और कानून के अंदर रहकर तहरीक चलाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत का चीफ जस्टिस रोटेशन की बुनियाद पर होगा। हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी होगी। अदालत में हर सूबे को चीफ जस्टिस की नुमाइंदगी मिलेगी। किसी फर्द के लिए आइन साजी ना करें। जज की उम्र के मामले की हद पर सियासी जमातों का इत्तेफाक राय जरूरी है। आईनी अदालत के लिए उम्र की हद में इजाफे का ना सोचें। उम्र देखने के बजाय मुद्दत को देखा जाए। चाहते हैं सूबों में फर्क ना रहे तो आईनी अदालत जरूरी है। पंजाब हुकूमत और गवर्नर पंजाब आमने सामने। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स के लिए भेजी गई तमाम 13 समरियां मुस्तरद कर दी। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक भिजवाई गई समरियां कवायद और जवाबित के खिलाफ थीं। समरियां मुस्तरद करने की वजूहात सूबाई हुकूमत को इरसाल। पीआईए की बोली 1 अक्टूबर को होगी। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का 800 अरब रुपए का कर्ज अपने जिम्मे ले लिया। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की कौमी असम्बली कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, खरीदार को पहले साल 70 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। जहाजों की तादाद 3 साल में 18 से बढ़ाकर 45 करना होगी। पीआईए अमले को 2 साल तक रखा जाएगा। पहले से रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन हुकूमत अदा करेगी। किसी रूट को बंद करने की इजाजत हुकूमत से लेना होगी। फारूक सत्तार ने कहा, बोली बराह रास्त भी दिखाई जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF बोर्ड मीटिंग कल होगी। पूरी उम्मीद है IMF 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। महंगाई और शरह सूद में कमी आ रही है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। माशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। CPAC फेज 2 का आगाज होने जा रहा है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 366 पॉइंट्स की कमी। डॉलर सस्ता। इंटरबैंक में कीमत 277 रुपए 80 पैसे हो गई। सोना फी तोला 1100 रुपए महंगा। कीमत 2,73,000 रुपए हो गई।